सुप्रभात, गुड मॉर्निंग भक्तजन। डिवाइन प्रभु चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भक्तजन, सबरी के झूठे भीर की कहानी तो आपने रामायण में जरूर सुनी होगी, लेकिन आप सबरी के इस चमत्कार की बात को नहीं जानते होंगे। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं और जानते हैं कि वो चमत्कार क्या है। भगवान राम की अनन्य भक्त सबरी का जीवन बेहद प्रेरणादायी है। रामायण में उनके द्वारा प्रेम से झूठे बेर भगवान राम को खिलाने की एक कहानी बहुत मशहूर है, जिसमें सबरी भगवान को मीठे बेर खिलाने से पहले हर बार बेर को चखकर देखती थी, ताकि भगवान केवल मीठे बेर ही खाए। उनसे जुड़ी एक और कहानी रामायण में वर्णित है। आइए जानते हैं। पंपासर के तट पर महर्षि मतंग अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। पवित्र जीवन के बिना पवित्रम परमात्मा को कोई प्राप्त नहीं कर सकता। जीव मात्र पर दया करो और भगवान राम का ध्यान करो, यही धर्म है। जाति कुल की बाधा से धर्म सदा मुक्त है। पेट की ओट से सबरी भी यह संदेश सुन रही थी। उन्हें सुनकर उनके नेत्रों से अश्रुधारा निकल पड़ी। वह महर्षि की चरण रज ले भूमि पर लेटने लगी तो मानो उसे अमूल्य निधि मिल गई हो। बालकाल से ही उनका मन अशांत था। युवा होने पर उनका विवाह एक कुशल आखेटक से कर दिया गया था, किंतु पशु पक्षियों का रक्त देखकर सबरी का मन भयभीत हो गया था। रात के एकांत में वो इसी पर चिंतन कर प्रभु से प्रार्थना कर रही थी। तभी मार्ग सूझा। आधी रात के समय वह घर से निकली और 2 दिन तक लगातार भागने के बाद वे पंपासर के तट पर पहुंची, जहां मतंग ऋषि अपने शिष्यों पर ज्ञान वर्षा कर रहे थे। ऋषि के वचनों को सुनकर उसे असीम आनंद की अनुभूति हुई, तो कुछ दूरी पर एक कुटिया बनाकर रहने लगी। सबरी बेहद सरल हृदय और परोपकारी थी। वो नित्य ही ऋषियों की कुटिया के रास्ते को साफ कर जल छिड़क कर पुष्प द्वारा उसको सुगंधित और हवन के लिए सूखी लकड़ियां बीन कर रख देती थी, ताकि ऋषिगण अपने पूजन अनुष्ठान का कार्य अच्छे से कर सके। प्रातःकाल ऋषिगण ये सब देखकर चकित रह जाते थे। एक बार शिष्यों ने रात भर पहरेदारी की तो पता लगा कि यह काम सबरी कर रही थी। तब वो सबरी को पकड़कर मतंग ऋषि के सामने पहुंचे। सबरी का परिचय जान ऋषि ने कहा, सबरी भगवत भक्त है। उन्होंने सबरी से कहा, तुम मेरी कुटिया के पास ही रह जाओ, मैं कुटिया बनवा देता हूँ। सबरी यह सुनकर अवाक रह गई। उसके नेत्रों से अश्रुधारा बह निकली। मतंग ऋषि के इस निर्णय से अन्य ऋषिगण कुपित हो गए। पंपासर से स्नान कर आ रहे एक ऋषि ने सबरी को डांटते हुए कहा, अधर्मी कहीं की, मुझे स्पर्श कर अपवित्र कर दिया, अब पुनः स्नान करना पड़ेगा। वो सरोवर पहुंचे तो जल में कीड़े पड़े हुए थे और रंग खून की तरह लाल हो गया था। मतंग ऋषि का अंतिम समय आने पर सबरी अधीर होकर रो रही थी। ऋषिवर, आपके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी। ऋषि ने समझाया, बेटी मेरा समय पूरा हो गया है, तुम यहीं इंतजार करो। दशरथ नंदन राम के आने पर तुम्हारी साधना पूरी होगी। दंडकारण्य में अपनी कुटिया के बाहर वो श्री राम का इंतजार करने लगी। राम आए तो सीधे सबरी की कुटिया पहुंचे। श्री राम को देख सबरी उनके चरणों में गिरकर सुध बुध खो बैठी। श्री राम ने उन्हें प्रेम से उठाया तो सबरी बोली, प्रभु मैंने आपके लिए मीठे बेर एकत्र किए हैं। प्रभु उसके झूठे बेर खाकर आनंदित हो उठे। इस दृश्य को देख मतंग ऋषि पर कुपित मुनिवर पश्चाताप करने लगे। मुनिवर ने लक्ष्मण जी से पंपासर के जल के बारे में बताया तो वो बोले, मतंग ऋषि से कुपित होने, सबरी का अपमान करने और मिथ्या अभिमान के कारण ऐसा हुआ है। सबरी के उस जल को स्पर्श करते ही वह शुद्ध हो जाएगा। भगवान के आदेश पर सबरी ने सरोवर को स्पर्श किया तो वह पहले की तरह निर्मल और साफ स्वच्छ हो गया। तो भक्तजन, आशा करता हूँ कि रामायण की ये कहानी आपने शायद इससे पहले कभी सुनी होगी। अगर सुनी भी होगी तो कोई बात नहीं, एक बार फिर से सुनिए।
आपको आनंद की अनुभूति हुई होगी। ऐसी ही अद्भुत और अलौकिक पौराणिक कथाओं को जानने के लिए तथा सनातन धर्म और हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। हमारा भी निरंतर यही प्रयास रहता है कि कैसे आपके समक्ष अच्छी से अच्छी और सुंदर से सुंदर वीडियो प्रस्तुत की जाए। तो भक्तजन, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और निरंतर प्रभु का स्मरण करते रहिए। इस कहानी का एक यही सार है कि अगर आपकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान होगी तो देर सवेर प्रभु आपकी वंदना जरूर स्वीकार करेंगे। सबरी के साथ भी ऐसा ही हुआ। उनकी भक्ति सच्ची और निष्ठावान थी तो देर सवेर प्रभु राम ने उन्हें दर्शन जरूर दिए। हम भी ईश्वर से आपके मंगलमय और हितकारी जीवन की कामना करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। बाय बाय भक्तजन।